अफ्रीकी देश नाइजर, माली और बुर्किना फासो में सेना ने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर खुद सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन एकाएक अफ्रीका में तख्ता पलट की ये घटनाएं कोई संयोग नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो नीति है जिसके तहत वो अमेरिका और फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों को अफ्रीका से खदेड़ना चाहते थे। दरअसल रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप पहले ही कई अफ्रीकी देशों में मौजूद है और वो वहां से सेना की तख्ता पलट में पर्दे के पीछे से मदद कर रही थी। और नाइजर में तख्ता पलट के समर्थन में हुई रैलियों में भी पुतिन की तस्वीरें और वैगनर आर्मी की तस्वीरें देखी गई थी। यहां तक कि नाइजर की आर्मी ने फ्रांस और अमेरिका की सेनाओं को तुरंत अपना देश छोड़ने की चेतावनी तक दे डाली थी। लेकिन अब हालिया खुलासों से ये साफ हो गया है कि नाइजर के तख्ता पलट के पीछे सीधे सीधे पुतिन का हाथ था। वो इसलिए क्योंकि रूस की सरकारी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ने नाइजर को एक एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य उपकरण भेजे हैं। ये हथियार रूस और नाइजर की गहरी दोस्ती के मद्देनजर भेजे गए हैं। आपको बता दें कि नाइजर की सत्ता हथियाने के बाद सेना ने जनवरी 2024 में रूस के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने और उनका विस्तार करने में हामी भरी थी और अपनी जमीन से फ्रांस की सेना को निष्कासित कर दिया था। और अब रूस को लेकर नाइजर के सरकारी न्यूज चैनल टेले साहेल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक रूसी विमान नाइजर की राजधानी के नियामी एयरपोर्ट पर उतरता हुआ दिख रहा है, जिसमें कथित रूप से सैन्य उपकरण और सामान रूस से नाइजर भेजा गया है। नाइजर के न्यूज चैनल के मुताबिक रूस नाइजर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को लगाने और उसका नाइजर के एयरबेस में नियंत्रण स्थापित करने में नाइजर की सेना की मदद करेगा। इसके अलावा नाइजर के रेडियो DU नाइजर ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि रूस ने नाइजर में 100 सैन्य प्रशिक्षक भेजे हैं जो राजधानी नियामी पहुंच चुके हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाइजर और रूस की गहरी होती दोस्ती से नुकसान किसको हुआ है। तो आपको बता दें कि नाइजर के तख्ता पलट में सबसे बड़ा झटका पश्चिमी देशों को लगा है, क्योंकि पश्चिमी देश साहेल इलाके में नाइजर के साथ मिलकर इस्लामी चरमपंथियों से लड़ रहे थे। लेकिन पिछले साल जुलाई 2023 में नाइजर के तख्ता पलट के बाद सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बोइजूम को बंदी बनाया और उसके बाद अमेरिका और फ्रांस की सेना को नाइजर छोड़ने का आदेश दे दिया। और मार्च 2024 में नाइजर ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता भी तोड़ दिया, जिसके तहत अमेरिकी सेना नाइजर में अपने 2 सैन्य अड्डे संचालित कर रही थी। इनमें से एक ड्रोन बेस भी है जिसे बनाने की लागत करीब $10 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि अभी भी नाइजर में अमेरिका के 1000 सैनिक हैं, लेकिन उनकी आवाजाही अब सीमित कर दी गई है।